हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो टेक्निकल वीडियो होने वाला था, पर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं हमें लगा कि हमें ये बात करनी चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो उसके मिलिट्री के डिसीजन होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडर लेता है और बाकी उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज से कुछ साल पहले जब मीडिया इतना वोकल नहीं था और जो सोशल मीडिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मेनली वो लिमिटेड थी और उतनी ही बताई जाती थी जितना जानना ज़रूरी हो, क्योंकि जो आपके मिलिट्री एक्शन के डिसीजंस हैं वो आपका डेमोक्रेटिक लीडर ले रहा है, जिसके एक्शन वहाँ के लोगों के द्वारा प्रभावित होते हैं और उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लोग हैं उनके इमोशंस लास्ट में जाकर मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इन इमोशंस के साथ बड़े आराम से खेला जा सकता है प्रोपेगेंडा से। और आजकल का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा वोकल हो गया है, ओवर वोकल हो गया है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी को कोई देखने वाला नहीं है। वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, ये कोई चेक करने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया आने के बाद ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है हमारे दुश्मन देशों के लिए प्रोपेगेंडा फैलाना, और उनकी लगाई हुई आग में घी हमारे यहाँ के ही लोग देते हैं और हमारे यहाँ का ही मीडिया देता है। तो उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना उनको कोई देखने वाला है, और ये अल्टीमेटली जाकर जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर पे काम नहीं चल रहा है। जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं उन्होंने पब्लिक रिलेशंस के लिए अपने जो इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स जो हैं बनाने चालू किए हैं और सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, पर ये अभी उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। इसका और विस्तार होना चाहिए और इनको एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लास्ट में जाकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। और इस यूनिट को आप नॉर्मल सर्विंग ऑफिसर से नहीं चलवा सकते, आपको इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और स्पेशल सर्विंग ऑफिसर चाहिए होंगे। हमारे यहाँ ये चीज़ें बाद में आई हैं। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले ही समझ ली थी और अपना इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस जो डिपार्टमेंट है उसको 1949 में ही फॉर्म कर लिया था, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा से चीज़ों को चलाना था और शुरुआत से ही उनके माइंड में ये सब चीज़ें थीं। लेकिन आज जो है ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है और इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इसका उदाहरण देते हैं तो जो डैसॉल रफाल है उसके आने की जो एक्साइटमेंट है वो सब पे है। बहुत सारे पोस्ट शेयर हो रहे हैं, एक एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर रिफ्यूलिंग हो रही है, अब ये फ्लाई कर चुके हैं, इतने बजे पहुँचने वाले हैं। तो उनके फ्लाई करने से पहले ही पायलटों की फ़ोटोग्राफ्स, एयरक्राफ्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स ये सब वायरल हो गई, और जो फोटोग्राफ्स वायरल हुई उसमें पायलट्स के जो फेस हैं वो दिखा दिए गए। लोगों ने उनके नाम, परिवार, इन सब के बारे में खोदना चालू कर दिया। फेसबुक पे पोस्ट शेयर हो रहे हैं कि ये इनके रिश्तेदार हैं, ये पायलट यहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका घर यहाँ पर है। और फिर जो एयरक्राफ्ट की फ़ोटो शेयर करी जा रही थी वो सीरियल नंबर के साथ शेयर करी जा रही थी, और जब उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली वो फ़ोटो शेयर करी तो उसमें सीरियल नंबर नहीं थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पहले ही रोकी जा सकती थी। बाद में जाकर लोगों को छत से फ़ोटोग्राफ वगैरह खींचने को भी मना किया गया है और अम्बाला में धारा 144 लगाई गई है। पर जब पहले ही सारी फ़ोटोग्राफ्स वायरल हो चुकी हैं, पायलटों को लोग देख चुके हैं, तो ये जो लेट मेजर्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कंट्रियों की बात करें तो उनके नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर किसी न्यूज़ चैनल पे भी सर्विंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है तो उनके फेस को ब्लर किया जाता है। तो अभी इस मामले में हमको काफ़ी दूर जाना है और इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर 5 साल पहले सुखोइस में कुछ प्रॉब्लम थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज भी स्टैंड करती हो। तो आप आज उस प्रॉब्लम को उठाकर इशू नहीं बना सकते। इसमें जितनी लोगों की गलती है उतने सिस्टम की भी गलती है कि आप चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है इन फॉल्स क्लेम के लिए। तो ये जो पब्लिक रिलेशंस हैं इस पर और भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है हमारे आर्म फोर्सेस को, और थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है चीज़ों के बारे में जो बताई जा सकती हैं। जिन पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता उनको रोकने की भी ज़रूरत है और इस पर एक्टिवली ध्यान देना चाहिए। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।